बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से। और आज एशिया कप का आखिरी लीग मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का भी ऐलान किया है वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें अक्षर पटेल को भी उन्होंने शामिल किया है। फास्ट बॉलर ज्यादा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पैनल जो है वो जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन और उनके साथ शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर पर मुश्तमिल है। इन दोनों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज का जो मैच है वो डू और डाई सिचुएशन है। अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता है और उसका रन रेट बेहतर होता है तो शायद अफगानिस्तान सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाए, और अगर श्रीलंका आज का मैच जीतता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बड़े इफ एंड बट्स है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम गुज़िश्ता 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो खेली है वो तमाम के तमाम जीती है, और श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में कैंडी में बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया मैच 5 विकेटों से जीता था। अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त हुई थी अब से चंद रोज कबल, जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान यहां मैच खेला गया था। तो अब अफगानिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन। अगर आज अफगानिस्तान जीतता है तो माहूम सी उम्मीद होती है उसकी कि वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सके, जबकि दूसरे ग्रुप से जो ग्रुप ए है वहां से पाकिस्तान और भारत की टीमें ऑलरेडी सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और अब पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो 10 सितंबर को होगा श्रीलंका में, पाकिस्तान में नहीं होगा। 10 सितंबर को श्रीलंका में होगा। आज या कल एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इन मैचेस को कोलंबो से हम्बनटोटा मुंतकिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम जाएगी। लेकिन हैरत की बात है कि चार्टर्ड फ्लाइट पर टीमें जा रही हैं, आ रही हैं। श्रीलंका से टीम आई, अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका, जो अपने बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से आई। बहुत सारी चीजें, इस टूर्नामेंट का जो शेड्यूल था उसके हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो गश्त कर रही हैं। हम आज के मैच पर बात करेंगे क्योंकि लाहौर का मैच है, और इसके अलावा हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद से कुछ पूछना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें, और हमारे दोनों मेहमानों से कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जावेद भाई, आज अफगानिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन, श्रीलंका के तो 2 पॉइंट्स हैं ऑलरेडी। लाजिम बात है कि मेन तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा सोचना होगा कि उनका डू एंड डाई वाला हिसाब आ गया है, तो अब वो किस तरह से करते हैं। अगर मैच जीतते हैं तो लाजिम बात है फिर रन रेट और इस पे आ जाएगा, तो अब सारा दारोमदार जो है वो अफगानिस्तान पे। अगर ये नहीं करते हैं तो लाजिम बात है फिर आउट ऑफ बाहर हो जाएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो जिस टीम ने पहुंचना होता है उसकी जो थोड़ा सा वो ज्यादा कॉशियस होके खेल रहे होते हैं, और उनको ये पता है कि हमारा काम ये है कि अगर जीतेंगे तो आगे जाएंगे, तो इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को उस तरीके से ड्यूरिंग द गेम जो है उसमें ना इन्वॉल्व रहना पड़ेगा कि किस तरीके से जाना है हमने और किस तरीके से जीतना है। बैट्समैन है रहमानुल्लाह गुरबाज, वो सिर्फ 1 रन बना सके, उन्हें 46 रन दरकार है वनडे मैचों में अपने 1000 रन मुकम्मल करने के लिए। आप देखें ये तो गेम 2020 है, आपको पता है कि इतना ज्यादा वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अब जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान का। ये जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इन्होंने पहले ही बांग्लादेश को कह दिया है, अभी तो बांग्लादेश पहुंचा नहीं है, अभी तो अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश मिटाई हो गई है, पहले से इन्होंने बना के लगा दिया है। क्या करे। अच्छा, पहुंच जाएगी मुझे लगता है फिर। ये बना दिया है कि इसमें अफगानिस्तान का कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर अफगानिस्तान हम जो जिक्र कर रहे हैं कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि 275 रन करता है, 68 रन से हराता है आज अफगानिस्तान उसको, श्रीलंका को, तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर अफगानिस्तान को कोई टारगेट मिलता है वो 35 ओवर में स्कोर करे। श्रीलंका की क्रिकेट जो है ना बड़ी पीछे से खिलती हुई आ रही है ना, और उनको एक्सपीरियंस ज्यादा, उनको भी पता है। राइट, ठीक है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान डू एंड डाई वाली सब है, हो गया नहीं होगा। मगर श्रीलंका के पास वो प्लेयर हैं और मंजे हुए प्लेयर हैं जो काफी अर्से से खेलते हैं, एक अच्छी नेशन
टेस्ट क्रिकेट की भी, वनडे इंटरनेशनल भी, उनके पास एक्सपीरियंस है। 1982 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनको सिचुएशन तो पता है, तो एज आई नो कि ये इनको सब पता हो, दे विल गो फॉर दैट, और मुझे लगता है कि ये अच्छा करेंगे। शोएब क्या कहेंगे, अफगानिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में उनके सामने स्टैट्स भी हैं कि हमने क्या करना है, तो आप कैसे देखते हैं? जब तक वो अपनी क्रिकेट के अंदर स्टेबिलिटी तीनों डिपार्टमेंट में नहीं लाएंगे, फील्डिंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्क है, जो श्रीलंका के फील्डर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, सारे प्लेयर 11 में से 11 तकरीबन आपको नजर आता है। लैप्सेस किसी दिन जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड शो करती है टीम कि हमारी फील्डिंग इस स्टैंडर्ड की है। फिर बॉलिंग में भी बहुत अच्छे हैं, एंड येट एट द सेम टाइम बैटिंग के अंदर उनका जो वे ऑफ गोइंग इनटू अ गेम और जो कमांड और उनके जो लेटली जो प्लेयर्स रहे भी हैं, वो तीनों डिपार्टमेंट में शो करते हैं कि सुपीरियर क्रिकेट खेलते हुए। श्रीलंका वेयर एज अफगानिस्तान के अंदर बॉलर्स तो बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, दो बैटिंग का मसला है, लेकिन बैटिंग और इवन फील्डिंग में वो काफी पीछे हैं अभी दूसरी टॉप। देखिए अगर शोएब उनकी बैटिंग देखे, रहमानुल्लाह गुरबाज वो एक अच्छे बैट्समैन है, इब्राहिम जादरान, उनके कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और मोहम्मद नबी, यही कुछ बेहतर हैं जो कि ज्यादा रन स्कोर करते चले आ रहे हैं। वो तो बात सही है, लेकिन ये लोग भी एवरी नाउ एंड देन सक्सेस स्टोरी इनकी नजर नहीं आती, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वो जो किसी दिन तो चल गए, लेकिन जब टीम को लेके ऊपर आना होता है तो फिर उनकी कंसिस्टेंसी, उनको सॉलिड प्लेयर जावेद मियां जैसा चाहिए। जावेद मियां डिपेंड देखिए ना क्वालिटी क्या है इनके सामने ना। अगर एक क्वालिटी है कि जिनके पास एक ही बॉलर है बाकी ठीक है, तो लाजिम बात है अगर आपने आज इनके पास जो श्रीलंका है तो वो एक मंजे में खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है किस तरीके से। लेकिन जावेद भाई आप इस पे नजर डालें कि जो एशिया कप 50 ओवर्स का हुआ था 2018 में, तो उस 50 ओवर्स के एशिया कप में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 91 रन से हराया था। उस 50 ओवर्स के 5 साल पहले 2018 में मुत्तहदा अरब अमारात में हुआ था। और अगर आप रिकॉर्ड को देखें एशिया कप में, तो अफगानिस्तान ने जो 4 मैचेस खेले 2 जीता है और इसके अलावा 2 मैच हारा है। श्रीलंका 4 में से 2 जीता है, 2 हारा। रिकॉर्ड इवन है इस एशिया कप में दोनों टीमों का 50 ओवर। मगर मेरा यही कि श्रीलंकन जो है थोड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे अभी शोएब ने भी करके इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं, मगर ये जिस तरह से क्रिकेट खेलेंगे उसमें इनके चांसेस हैं जीतने के भी, क्योंकि जिस तरीके से खेलते हैं अगर उसमें ये कामयाब हो गए तो वो तो हो जाएगा। मगर एक स्टडी तरीके से प्लानिंग के साथ जो है ना, उसकी कमी मुझे नजर आ रही है। जैसे भाई इसमें ये भी है कि जो मैचेस वहां जीते, जैसे इकबाल भाई ने बताया, शारजाह जैसी विकेटें, लो बाउंस, तो बीच में टर्निंग भी आ जाता है, तो वो उनको फेवर में चला जाता है और वो मैच वो जीत जाते हैं। और इसी के इनके शॉट्स जो है वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर इधर उधर भी मार के चौके छक्के या क्रॉस बैटेड शॉट, जो करेक्ट क्रिकेट खेलने वाला होता है उसके लिए ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। मगर तो इस तरह से वो जीत जरूर उनकी आई होंगी। जी जावेद, मैंने कहा इतना इजी नहीं, मगर अपसेट कर सकते हैं। ये है कि दोनों पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन बना दिए। बिल्कुल, इनका मतलब ये है कि जो चल गए तो चल गए वाला हिसाब है। लेकिन शोएब अगर रिकॉर्ड देखें, श्रीलंका 11 मैचेस ऑन अ ट्रॉट दुनिया की मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ वनडे मैचेस जीता है, और अगर आज का जीत जाता है तो 12 मैचेस हो जाएंगे। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका 2 ऐसी टीमें हैं जो ऑन अ ट्रॉट 12 मैचेस जीती हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑन अ ट्रॉट 21 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ऑस्ट्रेलिया की जी हाँ सुप्रीमेसी थी, वर्ल्ड कप क्या क्या नहीं जीते। तो आप समझते हैं कि श्रीलंका एक हाई मोरल के साथ मैदान में उतरेगा। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस के लॉस ऑफ एवरेज इज गोना प्ले इट्स पार्ट। और अब उनकी हार ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कि क्रिकेट इज सच अ गेम के आज जीत है तो कल हार भी है, तो वो हार इनसे ज्यादा कोई ना कोई टीम अच्छा जरूर करेगी। जरूरी नहीं कि आज, लेकिन ये कि नॉट टू फार अवे प्रॉब्ली। दोनों के लिए एक जो है ना बड़ा टफ है, ये नहीं है कि ईजी। दोनों टीमें जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है। दोनों टीम कोशिश करेंगी, लगी होंगी कि जीतना है, क्या करना है। अब प्लान क्या क्या कितनी, विकेट की मेन चीज है कि विकेट किस तरीके से है, और इनके प्लेयर सबसे बड़ी चीज है। जिसको भी बैटिंग में अगर अच्छा स्टार्ट मिलेगा ना, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और इनका जो रिकॉर्ड देखेंगे, टोटल 9 ओडीआई हुए जिसमें से श्रीलंका 6 जीता है।
और अफगानिस्तान 3 जीता है, तो इससे अंदाजा लगाए कि श्रीलंका बेहतर टीम है इनसे। अब वो स्टैट्स भी बताते हैं और हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, स्टैट्स जो है पीछे 10 या 20 मैच इनके 10 हुए, एक ड्रॉ भी शायद हुआ है। नहीं, एक शायद ड्रॉ भी हुआ है शायद, बारिश की वजह जी। तो मेरा मतलब है कि वो टीम सुपीरियर ऑन पेपर भी नजर आ रही है और उनकी तीनों डिपार्टमेंट ज्यादा बेहतर हैं। तो आप नेचुरली you go for a team which is superior in all 3 departments. और दूसरा ये है कि जो कर लिया है ना वो भूल जाए, वो आज फिर नया दिन रहेगा, राइट। तो अगर ये 6 पे ही जा रहे हैं कि हमारी इस वजह से आ जाएंगे, नहीं, दे हैव टू प्रूव। आज भी है ना उन्हें उस तरीके से करना। इस पर हम मजीद बात करेंगे। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और शुएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। स्पॉटिफाई जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर लेजेंडरी जावेद मियादाद और पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ देर कबल श्रीलंका में भारतीय सिलेक्टर्स ने 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, जिसका आगाज 5 अक्टूबर से हो रहा है, भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान किया है। और ये जो 17 खिलाड़ी जो एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं, इनमें से तिलक वर्मा बाहर हो गए और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो गए। अगर आप नजर डालें जावेद भाई, ये टीम है इनकी: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। इस टीम को कैसे देखते हैं? फास्ट बॉलर्स भी हैं, 3 स्पिनर्स भी हैं इस टीम में। नहीं, इनकी टीम बैलेंस लग रही है। इसमें इन्होंने लाजिम बात है कि इनके एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और सारे खेले हुए हैं, सबको पता है क्रिकेट का। और लाजिम बात है कि इतनी बड़ी इनकी पॉपुलेशन है, उसमें निकालना इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे इनके हर दफा जब होता है कोई ना कोई नए प्लेयर, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स तो होती रहती। लेकिन इसमें शोएब देखें 3 स्पिनर है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल को लेकर आए, 52 वनडे खेला है, 29 बरस इसकी उम्र है और 58 विकेटें वनडे में, और बैटिंग भी कर लेता है, 2 निस्फ सेंचुरियां हैं। उसके अलावा 2 स्पिनर्स ऑलरेडी है, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा भी बैटिंग कर लेते हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर आप शोएब नजर डालें तो इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। तो इसका मतलब है इनकी बैलेंस टीम है। सारे डिपार्टमेंट में इनके वो प्लेयर हैं कि जो 8-8, 10-10, 12 टीमों से रिप्रेजेंटेशन भी है इन लोगों की, ओवर T20 फॉर्मेट, वनडेज और टेस्ट वगैरह, और सारे मतलब अलग अलग टीमों की बात कर रहा हूँ। बैलेंस इस लिहाज से है कि टॉप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं और अमंग द परफॉर्मर्स हैं ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। कॉन्फिडेंस लेवल जो है जब आता है, जब परफॉर्मेंस आती है, कि जब अपने अंदर सेल्फ बिलीफ हो, ये वो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन स्पेशली, चाहे कोहली और रोहित शर्मा की मैं बात नहीं कर रहा, दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिस तरह गिल है, अय्यर है, कृष्ण है, ये तमाम लोगों ने परफॉर्मेंस दी है और कमांड कंट्रोल शो किया। सूर्य कुमार यादव भी है, केएल राहुल जिन्होंने एशिया कप के मैचेस 2 नहीं खेले थे, वो भी टीम में वापस आ गए, विकेट कीपिंग कर लेते हैं, ईशान किशन ने परफॉर्म किया जी। और जो स्पिनर्स के अंदर हैं विकेट टेकर बॉलर हैं, और जडेजा जो है वह कंटेन भी करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग करते हैं, बैटिंग के अंदर 30-35 रन के अच्छे बड़ी हिट मारने की एबिलिटी भी रखते हैं, फील्डर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो लेकिन ये है कि रोहित शर्मा के पिछले 5 साल में कोई 25 कैचेस जो हैं वो उनके हाथ से ड्रॉप हुए। लेकिन ये है कि ओवरऑल टीम बहुत बैलेंस है, इंक्लूडिंग फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब और जुबैर मियादाद और शुएब को सलाम, फजलुर रहमान लाहौर से। सर आपने कल भी कॉल की थी, क्या कहना चाहेंगे फजलुर रहमान साहब? सर मेरा ये सवाल है कि हमारे लाइन ड्रॉप हो गई।
अच्छा, वो कल भी उन्होंने की थी, मुझे तो याद रहता था जावेद भाई, इसलिए। क्या बात है आपके भाई। अच्छा जावेद भाई, अगर आज के फिर मैच पर आते हैं, आज अफगानिस्तान, देखिए उसकी तो मैं इंडिया की बात कर रहे थे, जैसे अभी इनकी लाजिम बात है कि इनकी पॉपुलेशन आप देख लो, राइट, 1.25 अरब की आबादी है, उसमें है ना ये टीमें आ रही हैं, तो इसीलिए इनके पास जल्दी है ना प्लेयर्स आ रहे हैं। हर आप देख लें, हर दफा में ना 1-2 नए भी आ रहे हैं, और क्रिकेट उनकी जो स्पोर्ट्स है वो बड़ी मतलब मंजी हुई है एक तरीके से, राइट, प्रॉपर है ना, टाइम टू टाइम ये क्रिकेट। खास बात जावेद भाई उनकी है कि वो अंडर 19 से प्लेयर लाते हैं, जैसे शुभमन गिल अंडर 19 से आया, ईशान किशन अंडर 19 से आया, रविंद्र जडेजा अंडर 19, बेशुमार उनके प्लेयर। क्योंकि वहाँ की जो स्टेट्स है ना, वो लाइक अ कंट्री की तरह है ना, टीम को और प्लेयरों को और उनको संभालती है, अपना देख रही होती कि हमारा गोल है, इसके अंदर है ना लड़ते हैं। बल्कि जब टीम में अगर इनका प्लेयर ना आए, कोई भी जहाँ पर है, गुजरात हो गया, जहाँ भी, वो बिल्कुल है ना प्रोटेस्ट हो जाता है, वहाँ की आवाम प्रोटेस्ट कर देती है। क्या कह रहे थे शोएब? मैं कह रहा था कि उसका एक रीजन है, ये इतने सारे ये जो नए नए प्लेयर, आप ये देखें, अगर कोई 15 बाय 25 का भी कमरा है या गैराज भी होगा ना, वहाँ एक स्लैब रखेंगे और बच्चे को प्रैक्टिस, जुनून बहुत, छोटे छोटे पार्क, ग्राउंड्स बेदागा, जो हमारे पास बिल्कुल माइनस है, जीरो के ऊपर है। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। भी तो है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से डॉक्टर कामरान बोल रहा हूँ। जी बोलिए कामरान साहब। बस मुझे जावेद भाई से एक बात करनी थी जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे पुराने स्पिनर से इस दफा तो स्पिनर जो हमारे हैं, दो स्पिनर हैं इस वक्त, शादाब और दूसरे नवाज को तो खैर अच्छी खासी मार पड़ती है। आप मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि पहले जो स्पिनर्स होते थे वो अपनी मर्जी से फील्डिंग लेते थे और क्रॉस फील्डर लेते थे, स्लिप पॉइंट स्लिप, खासतौर पे जैसे अब्दुल कादिर थे। यार साहब वनडे में अब बहुत तब्दील हो गया है, अब नहीं वो सही है इकबाल भाई, यू आर राइट है, लेकिन आप मुझे बताएं विवेक रिचर्ड से बड़ा प्लेयर नहीं था। चले वो जो बता रहे हैं कि पहले स्पिनर सिली विली लेते थे, अब तो दौर बदल गया। 50 ओवर्स की क्रिकेट में कहाँ स्लिप ली जा सकती है, अलबत्ता कल रोहित शर्मा ने स्लिप ली और वो आउट किया उन्होंने, लेकिन ओवरऑल आप देखें जरा डिफेंसिव क्रिकेट नहीं है विद इन। थोड़ा वो इसमें लाजिमत है, आजकल है ना क्रिकेट इतनी पॉपुलर भी है, लोगों बच्चों सबको प्लेयरों को खेलने भी आ गया। पहले में क्रिकेट में आज के, क्योंकि पहले जो थी आपको बस डिफेंसिव थी कि स्टे और टाइम गुजारो, ये करो, ये 40 ओवर 50 ओवर, अब चेंज हो गई है। अब चेंज के साथ साथ आप देखो, पहले कोई भी है ना, अगर कोई अच्छा बैट्समैन आ जाए तो वो ये अटैक वटैक नहीं होती वनडे में, खास तौर पर वो उसको डिफेंस करना है। तो वनडे क्रिकेट जो है उसमें डिफेंस जो है ना वो नंबर 1 पे है। अच्छा, और उसके बाद अटैक और या दूसरी चीज है, एक सिचुएशन, क्या परफॉर्म क्या कर रहे हैं। पहले की क्रिकेट की अगर बात करें जावेद भाई, 1978 में अब्दुल कादिर मरूम ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है डेब्यू किया और 5 साल उन्हें इंतजार करना पड़ा। 83 के वर्ल्ड कप में आप भी थे, 83 के वर्ल्ड कप में वो पहला वनडे खेले और उसमें मैन ऑफ द मैच रहे। तो वो जो बात कर रहे थे उस वक्त की क्रिकेट और अब की क्रिकेट में बड़ा फर्क है। नहीं लाजिम बात है, क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जा रही है ना, हर जगह जगह पे क्रिकेट हो रही है, टूर्नामेंट इतने हो गए, आपको आज पूरा देख रहे हैं, कल कोई आ रहा है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं लाए, कंटिन्यू आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी छुट्टी है, क्योंकि पॉपुलर हो गई है क्रिकेट और इतनी ज्यादा खेली जा रही है कि उसमें चांस मिल रहे हैं। शोएब, अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका का रिकॉर्ड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बड़ा जबरदस्त है। 13 मैचेस खेला है, श्रीलंका 9 जीता है और जो उनकी परसेंटेज है 60 से ज्यादा है, और यही वो मैदान है जहां 1996 का वर्ल्ड कप भी जीता। तो श्रीलंका के लिए एक साइकोलॉजिकली एक है ना कि खुशबख्ती की अलामत है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। बिल्कुल, अगर कंडीशन और पिच की जो सॉइल है और सराउंडिंग्स आपकी बैटिंग बॉलिंग को सूट करती है तो नथिंग लाइक इट। और जो ज्यादातर देखने में आता है गद्दाफी स्टेडियम की ये क्लास है कि उसके सरफेस जो है अपार्ट फ्रॉम द पिच इटसेल्फ बहुत स्मूथ है, फास्ट है, एक दफा टाइम हो गया तो बाउंड्री पे बॉल ज्यादातर जाता है। बात यह है कि श्रीलंका कॉन्फिडेंस, पीछे आपने बताया कि 10-11 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसको बरकरार, उस विनिंग ट्रैक को बरकरार रखना आई एम श्योर काफी मुश्किल है। किसी के क्रिकेट में 19-20 का किसी दिन भी हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े पहाड़ जैसा हर्डल है कि
आज के मैच के अंदर उनके पास एक टारगेटेड इमेज है सामने कि जी 275 रन करेंगे, रन रेट आएगा और इस किस्म की इफ्स एंड बट्स हैं काफी। तो वो उनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट पॉसिबल वाली बात है कि आज का मैच उनके फेवर में चला। सबसे बड़ी बात इकबाल वो ये है कि इनकी टेक्निक जो है अफगानिस्तान करेक्ट है, अफगानिस्तान की श्रीलंका की जो आप कह रहे हैं ग्रासरूट लेवल से, क्योंकि टेक्निक इनकी इतनी करेक्ट है जिसकी वजह से ये है ना जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं बिल्कुल जो क्रिकेट कहती है ना उस हिसाब से इनकी टेक्निक। और अफगानिस्तान जब टेक्निक आपकी अच्छी होगी आप बड़ी जल्दी आएंगे क्रिकेट में। और आजकल सामने अपोजिशन जो है वो इतनी लूज रहा होता है, टेक्निक अच्छी आप उसको यूज करते। और अफगानिस्तान की टेक्निक को जावेद भाई क्या वो उनका ये है कि टेक्निकली वो थोड़े रॉन्ग है, कमजोर है, वो मारना झाड़ ले वो ये 20 और वो कर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते सही। हाँ। उसमें ये वहाँ टेक्निक आ जाएगी। जाएंगे तो जब एक टेक्निक करेक्ट होना तो वो टेस्ट भी खेल सकता है, वनडे भी, क्योंकि उसने अपने आप को ट्यून करना होता है सही फॉर्मेट के हिसाब से। शोएब, अब अगर आज का मैच देखें हम तो आपकी क्या राय है कि जो टीम टॉस जीतेगी, जैसे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीता था अफगानिस्तान के खिलाफ 334 रन बनाए थे, आज आप क्या देखते हैं जो भी टीम टॉस जीतेगी, ह्यूमिडिटी है, लाहौर का मौसम गर्म है, वो बैटिंग पहले करेगी या मुखालिफ टीम को खिलाएगी? नहीं, बिल्कुल पहले खुद बैटिंग करना ही बहुत ही ड्रास्टिक चेंज। अगर सेकंड बारी के अंदर वेयर एंड टेयर इतना ज्यादा हो जाए, बारिश के बहुत ज्यादा कुछ वो हो, तो फिर जाके ये सेकंड बैटिंग का डिसीजन लिया जाता है। वरना फर्स्ट बैटिंग के अंदर आप यू कैन ब्रीथ इजीली कि आप शुरू पहली इनिंग में आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होते जो सेकंड बारी के अंदर होते। पहली बारी के अंदर 1-2 आउट हो गए तो पता है अभी मैच, अभी दूसरे बैट्समैन आएंगे, वो भी खेलेंगे, फिर हम एक टारगेट देंगे, हम उस टारगेट में भी आउट कर सकते हैं। सेकंड बारी वाला जब 2 बैट्समैन आउट होते हैं कि ऐसा लगता है अगर एक और आउट हुआ तो हम मैच हार जाएंगे, मैच फिनिश हो जाएगा, प्रेशर नहीं होता, वो प्रेशर बिल्डअप होता है। ये होना चाहिए कि अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी है तो समझे ना, फिर आप है ना बैटिंग करें। अच्छा, पहले क्या करें, फिर आपकी, क्योंकि आप उनको संभाल लेंगे, बॉलिंग आपकी संभाल लेंगे और मैच जीत सकती है। क्योंकि अगर आपने रन किए होंगे तो सामने वाली टीम जो है वो लाजमी होता है दबाव, उन्होंने तो चेस पे जाना है। और आपकी अगर बॉलिंग अटैक अच्छा है तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 100 रन की जगह समझे आपको 200 रन। स्पॉटिफाई जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्पॉटिफाई के जो तकरीबन अगर गाने आप सुने तो 8.2 मिलियन जो है ना उसमें चॉइसेस हैं आपके पास और 4 बिलियन गाने इनकी प्लेयर्स लिस्ट में। हम प्लेयर्स लिस्ट आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन 2023 का एशिया कप, और इसका इख्तिताम होगा 17 सितंबर को। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और अगर अफगानिस्तान ये मैच हारेगा तो फिर इस ग्रुप से, ग्रुप बी से श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए और बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर जाएगा। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर कि आज अफगानिस्तान की टीम में क्या कोई तब्दीली मुतवक्के है या नहीं है। शोएब, आपसे शुरू करता हूँ। लेफ्ट आर्म स्पिनर नूर अहमद उसको खिला नहीं रहे, हालांकि जावेद भाई जब वहां से लंदन प्रीमियर लीग में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम लिस्ट पर नजर डालें स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट, तो आपको जो 15 खिलाड़ी नजर आएंगे अफगानिस्तान के, उनमें आप देखें हशमतुल्लाह शाहिदी उनके कप्तान, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रियाज हसन, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल, राशिद खान, गुलबदीन नायब, और उसके अलावा शरफुद्दीन अशरफ, मुजीबुर रहमान और सुलेमान सफ़ी और फजले हक फारूकी। क्या देखते हैं आज नूर को खिला सकते हैं?
खिला सकते हैं। इन्होंने करीम जन्नात का नाम नहीं लिखा हुआ, ये लिस्ट कहाँ से लिए? करीम जन्नात भी है। हाँ, जन्नात कल खेले थे वो पिछला मैच जी। नूर जो है वो बहुत अच्छे एजाइल यंगस्टर हैं और ऊपर से फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात है ना, राशिद भी कर रहे हैं, मुजीब भी कर रहे हैं, नबी भी हैं, तो फिर फास्ट बॉलर तो दो ही रह जाते हैं, उसमें से भी एक को बिठा देंगे तो वो ये उनको अपने इन 3 ट्रियो के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होने की वजह से। और फिर यहाँ एक और पॉइंट है कि पिच की कंडीशन जो पहले जमाने में जो डॉक्टरेट विकेट्स भी बन जाया करती थी, जब इतना रूलिंग नहीं थी थर्ड अंपायर आके, तो हम इसीलिए वो शॉर्ट लेग और ये चीजें भी नजर आती थी कि वो टर्निंग ट्रैक्स बन रहे हैं और उस तरह से उनको आउट। खैर एनीवेज, तो लेकिन नूर के लिए ये पिच की जब ऊपर के ये मुजीब जैसे बॉलर 60 रन 66 रन दे रहे हैं, राशिद भी 60 दे रहे हैं, तो इस वजह से उनको अभी चांस कम है मेरा ख्याल से। डॉक्टरेट पिच की बात की, मुझे याद आ गया 1993 में डिफेंस क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान जिम्बाब्वे का। मैं हाईएस्ट था आप उसे, और उसमें पता है पिच खराब होती थी और पिच कवर्ड नहीं होती थी, जब सुबह आते थे तो पिच रोल हुई होती थी, पता भी नहीं चलता था। तो बात पहले ये होता था, लेकिन अब मैच रेफरी और दीगर चीजें आने से क्रिकेट में जावेद भाई ये सब चीजें रुक गई हैं बहुत। अब तो काफी चीज मतलब कितना मतलब एक तरीके से ये लड़ाई झगड़े भी खत्म हो गए। दूसरी चीज वजह कवर भी हो रही है, हर चीज ये ना टाइम टू टाइम कोई ना कोई चीज आती रहती है। तो इस वक्त हो सकता है कि आगे फिर कुछ ना कुछ आए, राइट? कि अब देख रही है कि मुझे लगता है नेक्स्ट अगर कभी आया तो 12th मैन जो है ना वो खेलने वाला होगा। अभी भी उन्होंने रखा हुआ है ना कि वो जो कंकशन रिप्लेसमेंट, के अगर आप जैसे रिजवान आ गया था, सरफराज जख्मी हो गया था टेस्ट मैच में, अभी भी इन्होंने रखा तो हुआ है जावेद भाई, रूल्स तो बदलते जा रहे हैं, चेंज होती जाएगा। अब आगे क्या चेंज आता है, अगर बेहतरी के लिए अगर कोई करता है तो जरूर सोचना चाहिए जैसा होना चाहिए। जब आप खेलते थे बाउंसर जितनी कराओ, अब तो बाउंसर एक अलाउड है। पहले तो जितनी मर्जी आप जितनी भी कराए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मगर अब क्योंकि उसको एक अच्छा ही हुआ ये रूल, वो इसलिए कि एटलीस्ट बॉलर जो है ना कम से कम बॉल जो है विकेट टू विकेट तो करे ना। लेकिन इसमें इकबाल में मेरा ये व्यू पॉइंट है, टेस्ट मैच क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट का मतलब ही आपका टेस्ट है कि आप उस कंट्रोल नर्व्स के साथ सामने 3 से 4 बाउंसर जब आती है तो फिर भी आप क्या फ्रंट फुट पे जा रहे हैं या पीछे कूद के खेल रहे हैं। तो ये चीज उसकी ब्यूटी जो टेस्ट क्रिकेट की थी, जो पहले फास्ट बॉलर इसी के बड़ा दिल करके जाना पड़ता है आपको, और बड़ा दिल करके जब 3-4 बाउंसर इधर उधर से निकलती हैं और फिर आप फ्रंट फुट पे फिर भी जा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव गॉट द करेक्ट टेक्निक विद अ बिगर हार्ट। तो वो टेस्ट मैचेस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ मेनली उसकी। वैसे तो लेकिन वनडे और T20 में, वनडे में फिर भी थोड़ी टेक्निक चलती, T20 में तो बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये ब्यूटी जो थी थोड़ी सी कम हो गई, मेरा अंदाज। जावेद भाई कैसे अपने जमाने में, आपने तो पहला वनडे जो पाकिस्तान का आप जो खेले 1975 में, और उसके बाद से बहुत तब्दीलियां, 6 वर्ल्ड कप आप खेले पाकिस्तान की जान से, चेंजेस बहुत नजर आ रही हैं आपको अपने जमाने की और मौजूदा क्रिकेट? देखिए क्रिकेट तो वही है, मगर उसमें ना थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया, किस तरीके से 2020 आ गई तो उससे और बेहतरी जो है ना वो डिफरेंट तरीके से T10 भी आ गई है जावेद भाई। पहले तो ये था कि पहले जब हमारे टाइम में जब खेला वहाँ तो जाके वही टेस्ट क्रिकेट वाला हिसाब वनडे में आराम से खेल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये 250, 300 रन तो देखे ही नहीं थे कभी भी हमारे टाइम पे, कभी भी 300, 250, 300 नहीं हुए, 170, 140, 170 विनिंग्स, बहुत बड़ा स्कोर होता था। 270 विनिंग, बहुत बड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियां, शोएब मोहम्मद आपका। इसके साथ ही स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। अब से कुछ ही देर के बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। रात 11 बजे हम दोबारा अपने पैनल के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।